एक बैंक के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सोचिए कि एक बैंक के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? यस, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए के कारण आरबीएल बैंक बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तो आरबीएल बैंक के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेके। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि आरबीएल बैंक का एनपीए का क्या सिचुएशन है, कितना नया एनपीए कंपनी ने नया लेटेस्ट क्वार्टर में जोड़ा है, कंपनी का ब्रांचेस किस तरह से ग्रो हो रहा है, कंपनी का कस्टमर की जो ग्रोथ है वो किस तेजी से हो रहा है, तो सब जानेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। कभी भी कोई भी बैंक जब एनालाइज करते हैं तो उसका एनपीए अच्छी तरह से आपको एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। इसीलिए जब आरबीएल बैंक की बात आता है, यहाँ पे कंपनी का एनपीए इंक्रीज होने के कारण कंपनी का शेयर प्राइस 600 से लेकर 100 तक ये जो जर्नी है वो कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में देख पा रहे हैं, यहाँ पे करोड़ में दिया गया है। सबसे पहले ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज आप देख लेते हैं। ग्रॉस एनपीए का जो परसेंटेज था लास्ट क्वार्टर की आप बात करें तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा 4.84%, और वो कम होकर कितना आ गया है 4.40%। जो एनपीए के अंदर तो आ गया है लेकिन थोड़ा सा आने का चांसेस यहाँ पे रह जाता है। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीजनेस ग्रॉस एनपीए के अंदर आपको दिखाई देगा। अगर आप नेट एनपीए के अंदर आप बात करते हैं, जो पैसा वापस नहीं आने वाला है, जो आरबीएल बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, और उसको परसेंटेज वाइज आप देखते हैं तो जहां पे लास्ट क्वार्टर में कितना था 1.85%, वो गिरते हुए दिखाई दे रहा है 1.34%। तो नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए दोनों के अंदर अच्छे खबर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में आपको ये बता दूं कि ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिखाई जाता है वो टोटल लोन बुक का हिसाब से दिखाई जाता है। जितना भी लोन बुक कंपनी बांटते हैं उसमें से ये परसेंटेज निकाला जाता है। अगर इसको आप अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो आपको डिटेल्स में यहाँ पे पता चलेगा। तो लास्ट ईयर जो ओपनिंग था वो था 3131 करोड़ का, टोटल एनपीए की मैं बात कर रहा हूँ। वो गिरते हुए दिखाई दे रहा है कितना 2902 करोड़। और नया कितना ऐड हुआ है तो लास्ट क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 766 करोड़ नया एनपीएज ऐड हुआ है, लेकिन वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर। तो लेटेस्ट क्वार्टर में नया जो एनपीए ऐड हुआ है वो हुआ है 619 करोड़ का, ये ग्रॉस एनपीए के अंदर आता है। उसमें से अपग्रेड कितना हुआ है 105 करोड़ कंपनी यहाँ पे अपग्रेडेशन में डाला है। रिकवरीज, जो पैसा कंपनी को वापस मिल गया, जो रिकवरी किया है वो है 222 करोड़। जब हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे रिकवरीज के अंदर उतना ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, लेकिन हालांकि यहाँ पे रिकवरीज अच्छा माना जाता है क्योंकि कंपनी को पैसा यहाँ पे वापस मिल रहा है। उसके बाद राइट ऑफ की बात करें, कंपनी जो नेट प्रॉफिट कमाता है, कंपनी जो प्रोविजन यहाँ पे होल्ड करके रखता है, वो पैसा खर्चा करता है राइट ऑफ के द्वारा। जो पैसा कंपनी को पता चलता है कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला है तो उसको चुका के मतलब यहाँ पे राइट ऑफ किया जाता है, उसको निकाल देते हैं कंपनी के बैलेंस शीट से। तो राइट ऑफ की बात करें तो लास्ट क्वार्टर कितना था 542 करोड़, और वो कम होके यहाँ पे आया है 465 करोड़। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया है 2902 करोड़, जो लास्ट ईयर क्वार्टर में था वो कम होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2728 करोड़। Press the bell icon on the YouTube app. तो उसी अमाउंट को यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखा गया है। जो यहाँ पे अमाउंट कम हुआ है उस यहाँ पे ग्रॉस जो एनपीए का परसेंटेज है वो भी यहाँ पे कम हुआ है। अगर आप नेट एनपीए के अमाउंट देखते हैं वो है 807 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में कितना था 1076 करोड़, वो यहाँ पे कम होके 807 करोड़ कंपनी का नेट एनपीए दिखाई दे रहा है। अगर आप स्लिपेजेस रेशियो देखेंगे तो वो कितना है 1.37% था लास्ट क्वार्टर में, वो कम होते हुए 1.07%। जो यहाँ पे एडिशन ऐड हुआ है ऊपर आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया गया है, यानी कि नया जो एनपीए क्रिएट हुआ है वो है यहाँ पे 1.07%। नेट स्लिपेजेस देख पा रहे हैं, जो पैसा कंपनी को लगता है कि ये वापस नहीं आने वाला है वो है 292 करोड़। ओके, रेशियो भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेशियो के अंदर भी कंपनी का गिरावट है। नेट रिस्ट्रक्चर, यानी कि कंपनी का कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट करते हैं। कोई बंदा जो पे नहीं कर पाता है इंटरेस्ट तो उसको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दिया जाता है, अमाउंट पे के हिसाब से थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो कंपनी क्या करता है उसको रिस्ट्रक्चर के अंदर डाल देता है। तो उसको आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पे कम हुआ है, यानी कि यहाँ पे अच्छी बात है। जो लास्ट क्वार्टर था 3% वो कम होते हुए 2.69% का दिखाई दे रहा है।
अभी हम लोग एनपीए को डिटेल्स में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कंपनी का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते लेते हैं कि होलसेल के अंदर, जो मैंने पहले भी बताया है कि होलसेल के अंदर जो पैसा यहाँ पे निवेश होता है यानी कि लोन देते हैं, वो कंपनी को ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो होलसेल के अंदर कंपनी का ग्रॉस एनपीए आया है वो आया है 1044 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीजनेस दिखाई दे रहे हैं होलसेल के अंदर। लेकिन जब रिटेल की बात आता है, जहाँ पे कंपनी को प्रेशर थोड़ा कम फील करना पड़ता है, वहाँ पे इस बार अच्छा खासा एनपीए यहाँ पे है। लेकिन ये क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। उसको आप डिवाइडेड करते हैं, इसको डाइवर्सिफाइड करते हैं, तो बिजनेस लोन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा अपर साइड दिखाई दे रहा है। यानी कि लास्ट क्वार्टर में जो 353 करोड़ कंपनी का बिजनेस लोन के अंदर ग्रॉस एनपीए आया था, वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी है 378। क्रेडिट कार्ड के अंदर थोड़ा सा डीग्रोथ यानी कि 325, लास्ट क्वार्टर में था 388। माइक्रो बैंकिंग के अंदर भी थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहा है। बात करें रिटेल एग्री एंड अदर्स की, तो वहां पे भी थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आरबीएल बैंक के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आगे आने वाले क्वार्टर में कंपनी का कहना है कि कंपनी का जो एनपीए है वो धीरे धीरे आपको कंट्रोल में आते हुए देखने को मिलेगा। तो उसी को आप लोगों को ट्रैक करना है। ये कंपनी कम होता है तो कंपनी का शेयर प्राइस में भी उसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं कि आरबीएल बैंक के अंदर जो नेट एनपीए है वो कहां पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले होलसेल की बात करें, जो पैसा वापस नहीं आने वाला है वहां पे 290 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में कितना था 370 करोड़। तो यानी कि होलसेल के अंदर पैसा नहीं आने वाला है, ऐसा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। रिटेल के अंदर भी यहाँ पे अच्छा खासा डिक्रीजनेस यहाँ पे दिखाया है। हर सेक्टर आप देख लीजिए, सब स्पेशली आप माइक्रो बैंकिंग देखिए तो यहाँ पे आरबीएल बैंक ने अच्छी तरह से काम किया है, इसीलिए कंपनी का एनपीए जो है वो यहाँ पे कंट्रोल में आया है। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पे अच्छा कंट्रोल दिखाया है। लेकिन अभी भी आरबीएल बैंक के ऊपर जितना भी परसेंटेज वाइज कंपनी का जो एनपीए दिखा रहा है वो भी एक चिंता का विषय बना रहेगा। लेकिन कंपनी अच्छा काम कर रहा है, कंपनी धीरे धीरे अपना एनपीए जो है वो कंट्रोल में लाते हुए कोशिश कर रहा है। तो अगर आप आरबीएल बैंक के साथ जुड़े हुए हैं तो आरबीएल बैंक के अंदर नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। नया निवेश के लिए कुछ दिन आप वेट कर सकते हैं। अगर एनपीए के अंदर धीरे धीरे सुधार आता है तो आप इसके अंदर नया एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर फंसे हुए हैं तो और भी थोड़ा दिन इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की जिस तरह से कमेंट्री यहाँ पे आ रहा है कि कंपनी एनपीए धीरे धीरे कम करता रहेगा, ऐसा होता रहेगा तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो सकता है। तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में आज इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.